आज की वीडियो में मैंने भगवान शिव के साधना, आराधना, उपासना, तांत्रिक प्रयोग के क्रम में जो भी कहिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है और वो है रुद्राभिषेक का। रुद्राभिषेक से आप सभी लोग परिचित होंगे, जानते होंगे, कराते भी होंगे, लेकिन इसके विषय में सही जानकारी ना होने से या तो व्यक्ति का धन चला जाता है, परिणाम बिल्कुल नहीं होता, या जो धन और परिश्रम किया जाता है उसके हिसाब से परिणाम नहीं होता, और फिर जिस बीमारी की जो दवा है उस हिसाब से दवा ना दिए जाने पर फिर समय और धन दोनों बर्बाद होता है। तो यही उद्देश्य है। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वही बताता हूँ। इसमें रुद्राभिषेक का मतलब रुद्र का अभिषेक, और रुद्र का अभिषेक हमेशा रुद्र का आवाहन और विसर्जन के साथ होता है। यानी जिसको भी रुद्राभिषेक करना है, अगर वो किसी स्थापित शिवालय में रुद्राभिषेक नहीं कर रहा है तो उसको घर पे रुद्राभिषेक अगर करना है तो पार्थिव शिवलिंग में ही इसका पूजन होता है, रुद्र का आवाहन होता है और फिर रुद्र का विसर्जन होता है। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तालाब से लाई गई चिकनी मिट्टी से होता है। ये बाज़ार में जो है बिक रहे हैं पार्थिव शिवलिंग, ये बहुत मजबूरी में ही प्रयोग करने चाहिए। यानी ऐसे शहरों में जहाँ तालाब की मिट्टी, काली मिट्टी की व्यवस्था ना हो वहाँ पे आप करो, वहाँ तो भगवान आपका देख रहा है, मजबूरी है। लेकिन जहाँ पे ये हो वहाँ पे ये 200-300 रुपये में मिट्टी मिल जाती है। तो ऐसे ब्राह्मण का चुनाव करें जो शिवलिंग का निर्माण कर ले, उसमें देसी घी मिला करके उसको बनाया जाता है, मिट्टी को सान करके, और फिर भगवान शिव का जो परिवार होता है वो पूरा बनाया जाता है, शिव परिवार। तो ये पहली आवश्यकता है कि पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका पूजन होना चाहिए। अगर आप घर पे कर रहे हैं, घर पे किसी भी प्रकार से स्फटिक के शिवलिंग या किसी अन्य शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने का मतलब है धन और पैसा तो आपका बर्बाद होगा ही होगा, बाकी आप किसी मुसीबत में भी फंसेंगे। अभी उसमें भगवान शिव के अन्य रूपों के विषय में बताऊंगा, जब शिवलिंग की स्थापना के विषय में आपको बताऊंगा एक अलग वीडियो में कि कौन सा शिवलिंग घर में कैसे रखना चाहिए। तो ये पहली शर्त हो गई। दूसरी बात यह है कि सामान्य रुद्राभिषेक जो होता है कामना विशेष से नहीं होता है, उसमें हमेशा दूध और जल मिला होना चाहिए। यानी 5 लीटर अगर आप दूध ले रहे हैं, दूध को कपड़े से छानिए 2-3 बार, और उसके बाद उसमें जो है जल मिला होना चाहिए। तो ये दूसरी शर्त इसकी हो गई कि दूध में जल मिला करके करना है, ये दूसरी शर्त है रुद्राभिषेक की। और तीसरी जो है, इसमें नमक चमक के चक्कर में न पड़ें। हर आदमी को नमक चमक से नहीं करना चाहिए, इसी के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। नमक चमक का रुद्राभिषेक एक विशेष प्रयोग है, वो सबको नहीं करना चाहिए। तो ये तीसरी बात हुई कि दूध में जल मिला करके और सामान्य रुद्राष्टाध्यायी के सभी श्लोकों से करना चाहिए। श्रृंगी जो है रुकनी नहीं चाहिए उसमें धारा, यानी दूध मिश्रित जल की जो धारा गिर, अगर वो रुक गई तो आपका रुद्राभिषेक खंडित हो गया। यानी संकल्प सोच समझ के करें, किसी भी गलत काम के लिए संकल्प ना करें। ब्राह्मण तो वो एक अलग संकल्प अपना पढ़ देता है, जनरल जो भी पढ़ता है, जो किताब में संकल्प लिखा रहता है वो ब्राह्मण पढ़ देता है। लेकिन अगर आपकी कामना विशेष है, जैसे मान लीजिए तंत्र मंत्र घर में है तो तंत्र मंत्र के लिए कर रहे हैं, और कोई बीमार है तो बीमारी में कुशोदक भी मिलाएं, उसमें जल मिलाएं, दूध मिलाएं, और उसमें कुश की जड़ होती है, उसको पीस करके उसका पानी निकाला जाता है उसको, और उसको पानी में मिला करके गंगा जल मिला के फिर उसी जल में मिला देते हैं, तो कुशोदक बोलते हैं उसको, साथ उसको मिला करके करें अगर रोग की समस्या हो रही है। तो ये तरीका हुआ। और ब्राह्मणों को इतना पता होता है कि शुरू में पूजन भगवान शिव का और फिर उत्तरोत्तर पूजन। उसमें जो वस्तुएँ लगती हैं चढ़ाना है, जैसे ब्राह्मण ने अगर दिखाया आपको कि धोती की व्यवस्था है तो धोती सफ़ेद रंग की चढ़ानी है। भगवान शिव की जो वस्त्र हैं, आपकी सामर्थ्य है तो माता पार्वती के लिए साड़ी की व्यवस्था करें उसमें, नहीं तो चुनरी वगैरह जो आपका है। मेन शिव जी के सामान में कटौती नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक सामर्थ्य ज़्यादा नहीं है तो माता के लिए आप श्रृंगार सेट और चुनरी रख दीजिए, बाकी भगवान शिव का सामान पूरा होना चाहिए। रुद्राभिषेक होने के पश्चात जो वस्तुएं एकत्रित होती हैं उन सब का प्रवाह जो है नदी में ले जाके करना चाहिए, और विसर्जन होने के बाद जो है ये शिवलिंग का पूरा जो सेटअप बनाया गया है घर में, इसका भी नदी में विसर्जन करना चाहिए। कुछ उसमें जो चीज़ें आपके घर पे पूजन करने वाले ब्राह्मण नहीं ले जा रहे हैं उन सबको शिव मंदिर में जो है किसी पुजारी को ले जा करके देना चाहिए। उसमें जो पैसा है या फल है या कुछ है जो वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लेना है, तो वो होते हैं हर जगह, वैसे गोसाई ब्राह्मण भी बोलते हैं, नहीं तो आपके वहाँ जो भी बोलते हैं इस तरीके से करिए। तो ये तो इसका एक तरीका हुआ करने का। अब इसमें वस्तु विशेष से भी रुद्राभिषेक किया जाता है, जैसे शत्रु के नाश के लिए सरसों के तेल पे करते हैं, सरसों के तेल से, किसी केस में चमेली के तेल से करते हैं, किसी चीज़ में
किसी पंचामृत मिला लेते हैं उसी में। तो अलग अलग प्रयोग हैं। ये जो गुरु आपको रुद्राभिषेक का निर्देश देता है कि क्यों कराना है, वो आपकी जो है समस्या के अनुसार उसका जो है आपको बताएगा भी कि क्यों करना है, किस वस्तु से करना है, कैसे करना है। तो ये हो गया। इसी तरीके से नमक चमक का भी विधान है कि नमक चमक का कब करना है, कब नहीं करना है। श्रावण मास में तो अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो शिववास देख करके इसको करना चाहिए आपकी कामना और समस्या के अनुसार। और कोई भी ऐसी समस्या नहीं जो रुद्राभिषेक के माध्यम से सुलझाई नहीं जा सकती जीवन की। किसी भी संकट में आप चल रहे हो, ग्रह खराब चल रहे हो, शादी न तय हो, भूत प्रेत के चक्कर में फंसे हुए हों, हाँ किस केस में कितनी आवृत्तियाँ लगेंगी ये गुरु बताएगा। अब आपके घर में तंत्र विद्या है और ये कह दो कि एक बार करा लिया रुद्राभिषेक सब ठीक नहीं हुआ, तो रुद्राभिषेक से पहले ऐसा नहीं है। जो गुरु आपको रुद्राभिषेक का निर्देश करेगा वो समस्या को देखते हुए रुद्राभिषेक की वस्तु बताएगा और आवृत्तियाँ बताएंगे, कितनी आवृत्तियों का रुद्राभिषेक करना है। अब 10 लोग घर में बीमार है, एक ही से सब थोड़ी ना ठीक हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और ब्राह्मण से दक्षिणा तय करें। जनरली रुद्राभिषेक की दक्षिणा जो छोटे शहर हैं उसमें 1100 रुपये ब्राह्मण लेते हैं, बड़े शहरों में 2100 लेते हैं। वस्तुएँ आपको इंतजाम करनी है। ब्राह्मण का आपका न लालची हो और ना आप उसका हक माने, दोनों बात है। दक्षिणा आप तय कर लें। रुद्राष्टाध्याय की किताब देख लें, रुद्राभिष्टाध्याय को उसको पूरा पढ़ना है। 8 अध्याय वो और 2 अध्याय 9वां और 10वां जो शांति अध्याय प्रार्थना अध्याय है वो पढ़ना। इतना ही करना है और कुछ उसमें चमत्कार अलग से नहीं करना है उसको। तो इतना पढ़ने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। कोई वेद पाठी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जनरली जो कि ये शुक्ल यजुर्वेदीय है रुद्राष्टाध्यायी, तो वेद पाठी ब्राह्मण मिले या ऐसा ब्राह्मण जो उसको सही से पढ़ सके। शाश्वर ना पढ़े तब भी चलेगा, शाश्वर पढ़ेगा तो बहुत समय लग जाएगा, उसमें दूध और बहुत सारा चीज़ लग जाएगा। क्योंकि रुद्राभिषेक के दौरान सबकी जान अटकी रहती है उसी श्रृंगी के दूध धारा पे। अगर वो रुक गई तो शुरू में श्रृंगी को साफ़ कर लें और उसको सुई पास में रखें, बीच में देखते रहें कहीं कोई गड़बड़ हो। एक श्रृंगी एक्स्ट्रा रखें। अगर इस श्रृंगी में धारा कहीं कुछ 19-20 हो रही तो तुरंत दूसरी श्रृंगी चालू करके इसको फिर बीच में साफ़ करने का आपको मौका मिल जाएगा। दूध की धारा जो शिवलिंग पे गिर रही है वो रुकनी नहीं चाहिए एक भी सेकंड के लिए, ये ध्यान रखें। अगर वो रुक गया किसी भी वस्तु से आप कर रहे हैं तो वो आपका पूरा रुद्राभिषेक बेकार हो जाएगा, वो कामना पूरी नहीं होगी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने देखा है। लखनऊ में एक व्यक्ति को मैंने निर्देशित किया था सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कराने का शिवालय में। उसका कोर्ट कचहरी में एक शत्रु का मामला चल रहा था, लेकिन ब्राह्मण को मैंने बता रखे थे चेतावनी कि इस तरीके की जो चीज़ें जिसमें श्रृंगी जो है चोक हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है परीक्षा होगी। अगर वो शत्रु पराजित आपसे नहीं होने वाला हुआ तो वो किसी भी चीज़ से आप रुद्राभिषेक करोगे श्रृंगी चुक जाएगी। वो ब्राह्मण महोदय मेरी बात नहीं माने और उन्होंने एक ही श्रृंगी का व्यवस्था बिना अन्य श्रृंगियों को किए वहाँ करा दिया और उस यजमान का पूरा पैसा उसके बेचारे का बर्बाद हो गया। क्योंकि चलती में अध्याय 3 या 4 पहुँचते ही वो सरसों के तेल से किया जाने वाला श्रृंगी चौक हो गया। वो लाख कोशिश करते रहे, सुई लाए, सब कुछ लाए, लेकिन वो दोबारा रुद्राभिषेक को कर नहीं पाए। तो उससे स्पष्ट हो गया और उस केस में उनको समझौता करना पड़ा। उनको जो है उसमें विजय नहीं मिली। यानी भगवान अपने ऊपर नहीं लेते हैं, इस बात को आप समझिए। तो आपकी जटिल से जटिल समस्या हो तो घर पे करें और शिव मंदिर में करें अगर मिल सके तो, ब्राह्मण की व्यवस्था के अनुसार। जहाँ भी करेंगे संक्षेप में कुछ नहीं होगा, पूजा हर जगह पूरी होगी। बस शिव मंदिर में आवाहन विसर्जन नहीं होता है। और किसी तीर्थ स्थान में करें, जैसे मृत्युंजय मार्कंडेय महादेव हैं, ये कैथी बनारस से कुछ किलोमीटर की दूरी पे हैं। बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर में कर सकते हैं, जहाँ आपकी सुविधा हो वहाँ पे करिए। तो इस तरीके का ये प्रयोग है रुद्राभिषेक का कि किसी भी कामना के लिए किया जा सकता है। अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो बात बताई जा सकती है वो मैं इतना बता रहा हूँ। बाकी तंत्र विद्या में रुद्राभिषेक के अन्य प्रयोग हैं तो उसको जो है गुरु शिष्य परंपरा से ही बताया जा सकता है। अब इस वीडियो में या रुद्राभिषेक के समझ में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर या यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं।